वो कहावत सुनी आपने, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन इस बार खुदाई के बाद पहाड़ के पीछे से बिल्ली निकली है, जिसने पंजा मार के मेरे आपके सपनों का मर्डर कर दिया है, डायरेक्ट हेडशॉट। अरे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी चेंज करने का वक्त आ गया है मेरे दोस्त। उसमें जो डिसअपॉइंटमेंट नाम का शब्द है, उसके आगे जो भी मीनिंग लिखी है सब काट दो, वहाँ आज के बाद सिर्फ एक नाम लिखा जाएगा, आदि पुरुष। वो जिसको हम बिठाना चाहते थे आंखों की पलकों पे, लेकिन इसके टीजर ने तो आंखों को ही अंधा कर दिया। बॉस, 2021 की सबसे बड़ी मिस्ट्री थी रसोड़े में कौन था, लेकिन 2022 में उससे भी बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया आदि पुरुष के टीजर को देखने के बाद। इस कार्टून शो को बनाने में 500 करोड़ का खर्चा कहाँ हो गया? जवाब देने की हिम्मत फिल्म से जुड़े लोगों की होगी नहीं, लेकिन मैं बताऊं आपको, सबकी पोल खोलेंगे आज। टीवी पे महाभारत एक शो आया करता था, मुझे नहीं पता वो आप में से कितने लोगों ने देखा है, लेकिन श्री कृष्ण के रोल में इस एक्टर को एक ना एक बार तो आपने 100% जरूर देखा होगा। दोस्त, इसको बोलते हैं गॉडली प्रेजेंस। ऐसा लगता है सीधा भगवान उतर के आ गए हैं इंसानों के बीच में। बोलने का तरीका, चलने का ढंग, चेहरे का रंग, सब कुछ इतना एक्सीलेंट है कि आपका सर रिस्पेक्ट में अपने आप झुक जाता है। और इसका ठीक उल्टा बोलूं, कुछ लोग बहुत बुरा मान जाएंगे, लेकिन बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। प्रभास एज लॉर्ड राम 0% फिट लग रहे हैं इस टीजर में। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस टोटल फेलियर हैं। राम जी को हर बात पे मुंह फुलाए मैंने तो कभी नहीं देखा। ऐसे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक चार्म फैक्टर चाहिए होता है, जिसे देखते ही लोगों की आंखें बड़ी हो जाएं और वो हाथ जोड़कर सर झुका लें। इन लोगों का फोकस भगवान के नकली सिक्स पैक एब्स बनाने पे ज्यादा है। उसके चक्कर में इस कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए इमोशंस पे ध्यान देना तो भूल ही गए। अरुण गोविल सर को देखो, ना कोई सिक्स पैक एब्स और ना ही फालतू बॉडी शॉडी दिखाने का नाटक। सिर्फ अपने प्रेजेंस से वो आपको श्री राम के साथ कनेक्ट कर देंगे। या फिर ज्यादा पीछे ना जाते हुए रिसेंटली रिलीज हुई RRR को उठाओ। रामचरण का ट्रांसफॉर्मेशन छोटा सा है, लेकिन एकदम कड़क, पावरफुल एंड इंप्रेसिव। दिल, दिमाग, आईज तीनों को सेटिस्फेक्शन की 100% गारंटी। और यहाँ आदि पुरुष के टीजर में प्रभास से जुड़ी हुई एक भी चीज अच्छी नहीं लगी मुझे। माइक्रोस्कोप से ढूंढूंगी तो भी कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। सॉरी टू से, इससे ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे प्रभास बाहुबली के कैरेक्टर में लगे थे, जबकि वो तो फिक्शन था। यहाँ श्री राम को प्ले करने का चांस मिल रहा है। मुश्किल से इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में 10 एक्टर्स को ये मौका मिला होगा आज तक। बट क्या मजाक उड़ाया इन लोगों ने। फैंस की एक्सपेक्टेशंस और इंडियन सिनेमा का लेवल दोनों को एकदम कुचल के रख दिया। अब देखना तुम जनता का पावर। ऑनेस्टली प्रभास से ज्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे सैफ को एज रावण देखकर हो रहा है। कम से कम नेगेटिव कैरेक्टर के साथ वो जस्टिस करने की कोशिश तो कर रहे हैं। बेचारे को फालतू का हेयर कट अलग से चिपका दिया। इवन कृति सैनन एज सीता कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है, बेचारी को ज्यादा सीन्स ही नहीं दिए। और एक बात बताओ, जब हमको कार्टून में ही रामायण को देखना है तो 4-5 साल और 500 करोड़ लगा के आदि पुरुष को बनाने की क्या जरूरत थी? पड़ोस में किसी CD DVD वाले भैया से रामायण की कैसेट मांग लेते, या फिर यूट्यूब पे एकदम फ्री। कितनी सारी एनिमेटेड मूवीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, एंड बिना किसी शक के उनके एक्सप्रेशंस प्रभास से ज्यादा ही अच्छे हैं। बट गुस्सा हम लोग गलत इंसान पे निकाल रहे हैं। हमेशा बेचारा एक्टर ही फंसता है। इस आदि पुरुष के असली विलन इसके डायरेक्टर हैं। ओम राउत, क्या किया सर आपने? कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का सर पे चढ़ना मतलब ऐसे बचकाने प्रोजेक्ट्स पे पैसे बर्बाद करना। VFX और CGI के नाम पे ये आप क्या चूना लगा रहे हो ऑडियंस को? हम नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या? इतना पुअर एनिमेशन, वो भी एक टॉप लेवल बॉलीवुड फिल्म का। जितना ज्यादा सोचोगे उतना और ज्यादा गुस्सा आएगा। फैक्ट है ये बात। जब बजट में पैसा पानी की तरह बह रहा है तो असली एक्टर्स को कास्ट करो ना। ये सब रोल में फालतू के कार्टून क्यों बना रहे हो? अब तो सिर्फ एक नाम दिमाग में आता है, SS राजामौली। बस इनका ही सहारा है। बाकी किसी से उम्मीद लगाना मतलब दिल के टुकड़े करवाना। इसीलिए मैंने बोला था ब्रह्मास्त्र को सपोर्ट करना जरूरी है। कम से कम वो VFX CGI की क्वालिटी लेवल को ऊपर उठाने के एफर्ट्स तो डाल रहे हैं। वहाँ जो लोग एक्सपर्ट बन के फिल्म की बेइज्जती कर रहे थे, अब बॉस आदि पुरुष के टीजर के बारे में क्या ख्याल है आपके? सच सच बोलूं, बिना किसी फिल्टर के, फिल्म का बजट हाई है क्योंकि एक्टर्स की फीस आसमान छू रही है, लेकिन बदले में उनका काम टोटल फेलियर है। पैसे लेते हैं, घर चले जाते हैं बस। और फिल्म के मेकर्स का पूरा ध्यान ऑडियंस का सेटिस्फेक्शन या फिर सिनेमा की क्वालिटी पे नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे लाइक्स और व्यूज के रिकॉर्ड्स बनाने पे है। और चढ़ाओ इन लोगों को सर पे। आप सोचते हो ना हमारी हिस्ट्री को बड़े पर्दे पे दिखाएंगे, फिल्म के मेकर्स कितने एक्साइटेड होंगे? घंटा, ये लोग सिर्फ आपको ATM की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। रामायण महाभारत जैसे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके बुरा लगे तो लग जाए, उससे सच नहीं बदलेगा। अगर कल्चर रिलीजन पे कोई बढ़िया फिल्म देखना चाहते हो ना तो कंटारा देखो। एकदम पावरफुल एंड डिवाइन एक्सपीरियंस है। इसको बोलते हैं भगवान को रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट देना। थिएटर से बाहर निकलोगे तो इंडियन सिनेमा के लिए दिल में इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। वैसे एक बात बोलूं, इस पूरे टीजर में सिर्फ एक इंसान का काम अच्छा लगा मुझे, और वो टेक्निकली इस टीजर में मौजूद भी नहीं है। शरद केलकर की वॉइस जो प्रभास को हिंदी डबिंग में प्रेजेंट कर रहे हैं, इनका इफेक्ट जोरदार है, वरना टीजर सच में टोटल गार्बेज बन जाता। अब चोरी चोरी चुपके चुपके इस टीजर को देखकर सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा है जानते हो? किंग शाहरुख खान। भैया जी की फिल्म पठान का इनडायरेक्ट प्रमोशन जो कर दिया आदि पुरुष ने। रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तो बेचारा बुड्ढी के बाल जितना सॉफ्ट निकला। अब ये लड़ेंगे पठान से। फिलहाल तो मुझे 0% चांस लग रहे हैं। अब कोई जादू हो गया तो पता नहीं। बोलो जी, अब आपकी बारी। आदि पुरुष के टीजर को बचाने का कोई बहाना तैयार कर रहे हो, या फिर इंडियन सिनेमा को ऐसे चूना लगाने वाले स्कैम से बचाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो? मर्जी आपकी। जो दिल में आ रहा हो, जैसा फील हुआ वैसे का वैसा नीचे लिख दो। पब्लिक इज द किंग भूलना मत। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।